अच्छे स्ट्रोक्स भी आपने लगाए, क्या कहना चाहेंगे आप इस इनिंग के बारे में? नहीं, ये इनिंग तो बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एक अच्छी इनिंग आई है और उसके बाद ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में इस तरह की इनिंग काफ़ी अहम होती है। आपने जो हुक शॉट खेले थे वो लाजवाब थे, और ये जीत आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहा या टीम का? ये तो हमारी पूरी टीम का एक नतीजा है, सब ने मिलकर अच्छी कोशिश की है। बाकी आगे क्या लगता है, डीएससी इस तरह का क्रिकेट खेलेंगी? हाँ, कोशिश तो यही रहेगी, अब देखिए मेहनत के ऊपर है। ऑल द बेस्ट। आइए एक छोटे इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ें। हमारे बीच में शाहिद पापा के भाई सोहेल अंसारी मौजूद हैं, उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से। सोहेल अंसारी शाहिद पापा के भाई हमारे बीच मौजूद हैं, उनकी हम इज्जत अफजाई करते हुए गुलाए मोहब्बत और यादगार ट्रॉफी दयानंद चुर्गे स्पॉन्सर हमारे बीच में माननीय श्री गुंजल शाह जी मौजूद हैं। आइए उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से। उन्हें पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर कि आपने बाली ट्रॉफी की शान बढ़ाई है। धन्यवाद गुंजल शाह जी। तो लौट चलते हैं खेल की तरफ और माइक्रोफोन पर इनिशियल ओवर की कहानी शाहिद खान की जुबानी। थैंक यू बाबे सर। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर इस वक्त 30 मिनट में आपको आपके 6 ओवर पूरे करने, इस बात को ध्यान रखिए। सो प्लीज समय के मामले में हमें सहयोग करें। बंटी स्पोर्ट्स और एसआर स्पोर्ट्स दोनों को चीज बताई जा रही है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बैनर, अल्ताफ इमामुद्दीन शेख उर्फ बारी ट्रॉफी 2016 ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉइनियर स्पोर्ट्स क्लब। नीलेश जो टीमें यहां पर आई है, इसके बाद जिसका मैच है वो स्टैंड में जाके बैठ जाए। पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, सम्मान देते हुए खेला। गेंद गई शॉर्ट कवर में 1 रन के लिए। Yes, Shivaji and Nitish, these two are the opener, the captain of SR Sport. First one was covers the stump and loose bottom and push in short cover, and with the stroke Shiva off the mark. नीलेश ये शॉर्ट गेंद थी, बैटफुट पे चले गए। बहुत ही दुर्शनीय स्ट्रोक, लेकिन सीधा पॉइंट फील्डर अहमश के हाथों में 1 रन के लिए। 1 रन से खाता खुलता हुआ बैट्समैन नीलेश का। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 2 रन एसआर स्पोर्ट्स का। बिल्कुल, अहमश बलेरे वहाँ पे मौजूद थे, बल्ले के मुंह को पूरी तरह से नहीं खोल पाए थे बैट्समैन। नीलेश फुल टॉस गेंद, इस वक्त बहुत ही तेज ड्राइव खेल दिया। गेंद जा रही है इस वक्त इसको अलग बाउंड्री की ओर। फील्डर मौजूद है वहां पर, बढ़िया फील्डिंग। यतीश थे, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अभी तक कोई बड़ा स्ट्रोक लेने का मौका नहीं दिया वहां पर नीलेश ने। बैंग ऑन टारगेट। और भावेश सर अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी है बंटी स्पोर्ट्स का, खासकर नीलेश बहुत अच्छे गेंदबाज है, योगेश और शाही शेख। वे शॉट गेंद थी, बैटफुट पे चले गए। आखिरी मोमेंट पे केवल बल्ले को अड़ाया वहां पर, 1 से स्ट्राइक को रोटेट किया। और कहा जा सकता है कि 1 रन से इस वक्त स्कोर को बढ़ावा देते हुए बैट्समैन। बिल्कुल अच्छी सोच की गेंदबाजी है, तेज नहीं कर रहे वहाँ पे नीलेश, और आपने देखा कि लेट कट करना चाहा था वहाँ पे बैट्समैन ने। नीलेश बहुत अच्छी गेंदबाजी बाबे सर, लाइन तो उनकी बहुत ही बढ़िया, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रख रहे हैं, ज्यादा रूम नहीं दे रहे वहां पर। इस बीच ये गेंद अपने दिशा से भटके, अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 5 रन। पहले ओवर का खेल चलता हुआ 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे और 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे।
फुल टॉस गेंद इस वक्त स्विंग किया कारपेट के सहारे, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर। यतीश से हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन नहीं, जोखम नहीं लेना चाहते वहां पर बैट्समैन। एक ही रन इस वक्त SR स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी करती हुई टॉस जीतकर। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली इस वक्त गेंदबाजी करती हुई। इस बीच बहुत अच्छी गेंद थोड़ी सी अंदर की जानिब लाया था वहां पर, एक रन पूरा होता हुआ। तो इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर रन बने हैं 7। कोई विकेट नहीं गंवाए यहाँ पर, लेकिन धीमी शुरुआत कह सकते हैं हम। Yes, it has been a wonderful over from Nilesh, who bowled excellent tight length and line. कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब मैं। मेरे साथ है साथ में यारा, जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम। एक ओवर की समाप्ति, बहुत बढ़िया ओवर, 7 रन। और अब शाही शेख को मोर्चे पे लगाया गया है, जिन्होंने कैफी आजमी ट्रॉफी में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। बेस्ट बॉलर रहे थे कैफी आजमी ट्रॉफी के, लेकिन देखना है क्या बाली ट्रॉफी में वो उसी तरीके की गेंदबाजी करते हैं। काफी तेज तर्रार गेंदबाज है बाबे सर। But one thing is different in Kaifi Azmi. Shahid ball on this end. Now he brought into the attack from far end. He is the best bowler of the tournament. Claim 11 wickets in Kaifi Azmi Trophy. शाहिद राइट हम और विकेट से गेंदबाजी करेंगे इस वक्त। नीतीश के लिए इस बीच एक गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर जाती हुई, 1 रन इस वक्त एक्स्ट्रा के रूप में। और बाबे सर फ्लड लाइट की रोशनी में इस वक्त बल्लेबाजी अगर हम देखें तो उतनी बढ़िया नहीं हो रही है, गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद। गेंद बैट पे चले गए, निकाल दिया, बढ़िया फील्डिंग वहां पर है मश की, काफी तेज गेंद पे आए थे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा स्ट्रोक था वहाँ पर, बैकलिफ को नीचा किया था और बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को स्टीयर किया था। शाहिद इस बीच गेंद परफेक्ट यॉर्कर वहां पर, लेकिन बल्ले से टकराई गेंद। इस गेंद के लिए माहिर है शाहिद। अगर हम देखें तो ओवर में 1 से 2 गेंदें उनकी जरूर यॉर्कर रहती है। शाहिद इस बीच गेंद लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई, वाइट का इशारा अंपायर का। बिल्कुल लालच दी थी वहाँ पे बैट्समैन ने, ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, विकेटों को खुला रखा था और ये देखिए इंचेस मिसिंग द लेग स्टंप। बिल्कुल बहुत ही करीब से गेंद गई थी बाबे सर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूल के मुताबिक अगर गेंद लेग स्टंप को 1 इंच भी छोड़ती है तो वाइट घोषित किया जाता है। वही निर्णय अंपायर सुरेश दहलवी का। स्कोर इस वक्त अगर हम देखें तो 11 रन। शाहिद इस बीच गेंद हवा में, स्ट्रोक वहां पर, लेकिन सेफ होता हुआ 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर। स्कोर 12 रन। बड़ा स्ट्रोक तो अभी तक कोई नहीं लगा है बाबे सर, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन दिशा पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं रख पा रहे शायद। हल्की सी शॉट गेंद थी, कट के अंदर की जन आ रही थी और बहुत ही अटपटे अंदाज में पुश किया था वहां पर बैट्समैन नीतीश ने। शाहिद इस बीच बहुत बढ़िया गेंद, अब लाइन भी सही थी, लेन भी सही थी। बिल्कुल आगे रखा था और बैट्समैन खेलना चाहते थे वहां पर।
डॉट होती हुई गेंद। अब सही लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए शाहिद फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बीच के लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, शॉट फाइन लेग पर, नीलेश के हाथों में गेंद, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश वहां पर, लेकिन नहीं। लेग बाइस का इशारा अंपायर का। 1 रन स्कोर में और बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 13 रन। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। पहले ओवर में नीलेश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, सिर्फ 7 रन दिए। अब शाहिद भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। एसआर स्पोर्ट्स के दोनों ही बैट्समैन को पावर प्ले में कोई मौका नहीं दे रहे वहां पर गेंदबाज। फराज नासिकर हमारे बीच में, चिल्ली एंड चिल्ली के ओनर। इस बीच गेंद, फुल टॉस गेंद थी, वहां पर स्विंग करने की कोशिश, लेकिन चूके बैट्समैन और आउट। देखना है किस तरह से वहां पे विकेट गिरा। ये देखिए, फुल टॉस गेंद थी और सीधी स्टंप से टकराई, बेल चल उठे, बल्लेबाज का दिल जलता हुआ आउट होके गए। तो इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति। बहुत बढ़िया ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 2 ओवर में रन बने हैं 13। बढ़िया ओवर था शाहिद का, जहां पर 6 रन खर्च किए और एक सफलता अपने टीम के लिए दिलाई। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं कैप्टन योगेश धोंदे। तो क्या कुछ होगा आगे का हाल सुनाने के लिए आएंगे मेरे साथी कमेंटेटर नबील देवकर। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी और यहाँ पर देखना है क्या कुछ हुआ है। वाइड गेंद थी लेकिन बैट्समैन आउट। लेग ब्रेक गेंदे कर रहे हैं इस वक्त योगेश धोंदे। ये देखिए, काफी टर्न था, टर्न और बाउंस भी बहुत ज्यादा था। योगेश धोंदे जो तालुका क्रिकेट के सबसे अच्छे लेग ब्रेक स्पिन गेंदबाज हैं। देखना है, विकेट तो जरूर उनको मिला है लेकिन वो विकेट रनआउट के रूप में मिला है। नए बैट्समैन वैभव आए बल्लेबाजी के लिए, जबकि स्ट्राइक पर है सुशील, सामना करेंगे योगेश का। इस बीच अगेन ड्राइव किया गेंद को, 1 रन पूरा किया, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल फास्टर वन वहाँ पे किया था और बैकलीफ नीचा रख के ड्राइव लगाना चाहते थे बैट्समैन। योगेश इस बार ज्यादा टर्न हुई गेंद, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर वाइड घोषित किया अंपायर ने। ये कठिनाइयाँ रहती है क्योंकि ज़्यादा टर्न करते हैं और आपको तो पता है कि मेयर कप में कई मरतबा उनको हमने कहा है कि मानो शेन वॉर्न की गेंदें पड़ रही हो। इस बार अच्छी गेंद, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे बैट्समैन सुशील। वैभव बीटवे डॉट गेंद।
इसके बाद 2 मुकाबले अभी आना बाकी हैं। इस बार गेंद के टर्न होने का इंतजार किया, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन जरूर पूरा किया वहां पर, नहीं लिया, बहुत वापस खूबसूरत, पलट गए थे अपनी क्रीज में। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। टर्न और बाउंस भी मिल रहा है रात की रोशनी में योगेश धोंदे को। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। बीट हुए थे विकेट कीपर, 2 रन एक्स्ट्रा के तौर पर मिलेंगे। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 18 रनों पर पहुंचा। सुभाष ठाकरे फैम टीम वीरेन स्पोर्ट्स के कैप्टन और अल फलाह के कैप्टन, आपको तैयार रहना है। इस बीच ये गेंद ड्राइव किया, गेंद को मिड विकेट की दिशा में 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब फकरिया लम्हा है अल्ताफ बाली ट्रॉफी में हमारे बीच अहमद स्पोर्ट्स के करता धरता क्रिकेट के बहुत ही जानकार उस्मान मामू तशरीफ़ ला चुके हैं। दिल की अमीक गहराइयों से हम आपका खैर मकदम करते हैं। बाली ट्रॉफी में अल्ताफ बाली, अजमल नासिकर और पापा की जानिब इस बीच ये गेंद खेल दिया, गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और बढ़िया थ्रो, रन आउट होते हुए बैट्समैन। तीसरा झटका। हम चालसाज, हम इश्कबाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया। ये देखिए किस तरह से थ्रो पहुंचा था वहां पर, कहीं भी पिक्चर में नहीं, और ना आवश्यकता थी तीसरे अंपायर की। इसके बाद ये देखिए उस्मान मामू का वहां पे स्वागत होता हुआ, रंग बिरंगी कागजी फूलों से उनका हम स्वागत कर रहे हैं। है बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलिया न बिछाना राहों में, हम फूल बिछाने वाले। अल्ताफ बाली ने फूलों की सौगात मेहमानों के लिए की है। हाजी भी वहाँ नज़र आ रहे हैं। उस्मान मामू जो हमारे सुपर 6 उस्मान सुपर 6 के स्पॉन्सर हैं, जो स्पोर्ट्स हैंड वॉच उन्होंने स्पॉन्सर किए। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर एसआर स्पोर्ट्स। देखना है वो चौथे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। ठाकुरपारा सुभाष ठाकरे फैम टीम के कैप्टन, वीरेन स्पोर्ट के और अल्फला के कैप्टन, हमको हमारे टॉस बॉक्स में आखिरी गेंद से पहले बैठना है जाकर। ऋषि पटेल हमारे बीच आते हुए, महान ऑलराउंडर। नए बैट्समैन जगदीश आए बल्लेबाजी के लिए, स्ट्राइक पर है सुशील। नीलेश को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। नीलेश का सामना करेंगे सुशील। नीलेश हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से, बहुत बढ़िया गेंद, लहराती हुई बल खाती हुई पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में। नीलेश को देखिए, दोनों तरह की गेंदें करते हैं। पहला ओवर उन्होंने जो किया था बहुत मीडियम पेस किया था, और ये गेंद बहुत तेज की थी। नीलेश इस बार छोड़ दिया था गेंद को, लेफ्ट कर बैठे थे बैट्समैन, मानो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो। डॉट गेंद बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं थी गेंद, ऑफ स्टंप के बहुत करीब थी। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त नीलेश। सुशील सामना करेंगे। इस बीच गेंद स्वंग कर दिया गेंद को, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, और गेंद बैकवर्ड स्कोर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। गजब का शॉट, और इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 26 पर पहुंचा। सड़कों के गड्ढों में
ये देखिए शॉर्ट आर्म पुल कर दिया था वहां पर, बहुत ही खूबसूरती के साथ बल्ले के बीचों बीच गेंद टकराई थी और बाउंड्री पे नजर आई थी, मोहर लग चुकी थी। ये दूसरे एंगल में दिखाया जा रहा है किस तरह से अपने आप को पिछले पांव पे किया था और शॉर्ट आर्म पुल कर दिया था 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में। इस छक्के की मदद से स्कोर, इस बीच अगेन ड्राइव किया गेंद को और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। वाकई में देखना है कि T20 कप क्या भारत चक देता है, चक दे इंडिया, और बाली ट्रॉफी को कौन चकता है ये फैसला हो जाएगा 27 फरवरी को। इस चौके की मदद से 30 रनों पर पहुंचा स्कोर। फिर एक बार गेंद को स्वंग किया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। बढ़िया बल्लेबाजी इस ओवर में हम कहेंगे, पहली 2 गेंदें डॉट होने के बाद। गजब की बल्लेबाजी, ऐसा लग रहा है कि रात के रोशनी में भी सुशील को गेंद जो है वो फुटबॉल नजर आ रही है, जितना वो गेंदों को मिडल कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है? जब आपके गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है। क्या बल्लेबाजी हो रही है, तोड़ मरोड़ के रख दिया है बंटी स्पोर्ट्स की गेंदबाजी को। 36 रनों पर पहुंचा स्कोर एसआर स्पोर्ट्स का। 16 रन खर्च किए अब तक इस ओवर में नीलेश ने, 5 गेंदों में पहली 2 गेंदें डॉट। सुशील सामना करेंगे नीलेश का, इस बार लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, गेंद जारी है फाइन लेग पर। शाहिद शेख जब तक गेंद को उठाते 2 रन पूरे किए। बढ़िया फील्डिंग वहां पर शाहिद शेख की, बहुत तेज दौड़ लगा दी थी उन्होंने। अब बाली ट्रॉफी आपको हर जगह पे दस्तयाब है। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 2 ओवरों में क्या होगा ये सुनते आगे कहानी वॉइस ऑफ थाना जिला सिद्दीक बाबे सर की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया नबील देवकर। आइए हम इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बीच क्रिकेट के बहुत ही जानकार अहमद स्पोर्ट्स के करता धरता और हमारे सुपर 6 स्पॉन्सर उस्मान मामू, आपके मामू हमारे मामू, उनकी इज्जत अफजाई हम करने जा रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से। उस्मान मामू की इज्जत अफजाई कर रहे हैं अल्ताफ बाली। मेरे नसीब में मिट्टी का एक दिया भी ना था, मैं तेरे हथेली पे आफताब क्या देता, और मैं चाह रहा था जिसे गुलाब पेश करूं, जो खुद गुलाब था उसको गुलाब क्या देता। गुलाबों के फूल से हम आपकी इज्जत अफजाई करते हुए, उस्मान मामू बहुत जीनियस पर्सनालिटी है, बहुत सुंदर समा इस वक्त कैमरे की आंख में कैद होता हुआ। हमारे बीच अशरफ भाई मौजूद हैं। आइए अब हम अशरफ भाई की इज्जत अफजाई कर रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से, उन्हें खुशामदीद कह रहे हैं, उन्हें गुलाए मोहब्बत दिए जा रहे हैं और यादगार ट्रॉफ़ी बाली ट्रॉफ़ी की आपके शोकेश की शोभा बढ़ाए, जीनत बढ़ाए। हमारे बीच निमेश जी मौजूद है, माननीय श्री निमेश जी। आइए उनका हम सत्कार, स्वागत और सम्मान करने जा रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से। उन्हें पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है, दयानंद चोरगे स्पॉन्सर। अब हमारे बीच हाजी, बहुत फेमस हाजी, हम हाजी की इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं, उन्हें गुलाए मोहब्बत दे रहे हैं और उन्हें भी हम एक यादगार ट्रॉफ़ी दे रहे हैं। तो इज़्ज़त अफजाई का प्रोग्राम ख़त्म होता है, लौट चलते हैं खेल की तरफ। बैक टू क्रिकेट नाउ, एंड ऑफ द 4th ओवर, 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। Terrific batting from SR Sport. Batting power play taken, and is going to be the captain Yogesh Donde himself brought into the attack in batting power play. This is the very good decision taken by Donde. Facing him batsman Jagdish, non-striker is
Sushil. Faster one from Yogesh, like Anil Kumble's delivery in between leg break. By signal, faster one from Yogesh. One more to total now. Score moves up to 39 for the loss of 3 wickets. You are watching go east or west. Bali is the best. Pioneer is the best. This time another fine delivery. Yogesh changes mind now. He ball slightly faster one. Lovely ball. Beats him outside the off stump. Yogesh. Right arm over the wicket. This time fuller length. Another fine delivery. Up to the batsman. Batsman in trouble by signal. So far 2 extra run in this over. And his score moves up to 40 for the loss of 3 wicket. SR Sport. 5th over in progress. And you are watching Bali Trophy. Best of cricket. This time balloon in the air. Yogesh under it. Yes, he's out. Caught and bowled. Yes, look at that. Played away from his body. A thick leaving edge. And well judged and caught and bowled. Yogesh Tode on his way now. The score is 40 for the loss of 4 wicket. 5th over in progress. 40 for the loss of 4 wickets so far. Donde ball excellent. Yogesh Donde. Now facing him Sushil. This time Trevor nicely over the infield. Racing all the way to the boundary for 4. Nice looking stroke from batsman Sushili, looking very confident so far. One man army. Have a look at that. Picks on the full and firmly driven over. Goes to the mid on. Couple of bounces cross the boundary for 4. 44 for the loss of 4 wicket. SR Sport. Here goes Yogesh. He was fine delivery. And that marks end of the 5th over. 44 for the loss of 3 wicket. Another fine delivery. Little bit turn there. That marks end of the 5th over. 44. 5 ओवर की समाप्ति 44 रन आप अपने टीवी मॉनिटर पे देख सकते हैं उस्मान मामू को सुपर 6 स्पॉन्सर उस्मान सुपर 6 के अवार्ड हम देते हैं हाजी अल्ताफ बाली वहाँ पे नज़र आ रहे हैं पीछे की रो में शाहिद पापा मैच का मज़ा लेते हुए अशफाक पनवेलकर मैं और तुम गर हम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते 20 तारीख को लकी ड्रॉ है उसके लिए आपको हाजिर रहना है जो बालाजी ये हमारा मैजिक बॉक्स लेट मोहन सेठ चौधरी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर बाय दिनेश चौधरी अगला मुकाबला दोस्तों होने जा रहा है टीमें जो खेलने जा रही है वह हैं बुम बुम सुभाष ठाकरे फैम टीम वीरेन स्पोर्ट और अल फलाह स्पोर्ट्स हम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते तेरे बिना ना आए सुकून ना आए करार मुझे दूर वो सारे भरम हो जाते और वहाँ पर पानी अपनी तृष्णगी को बुझाया जा रहा है आपको गर्मी से परेशान तो ओम साईं चिल्ड वाटर आपकी जान में लाए जान संजय जी का ओम साईं वाटर पीजिए और चुस्त रहिए
और वाकई में मुझे याद आ गया शाहिद खान के किस कदर शिद्दत एहसास लिए बैठा हूँ, दूर रहकर भी तुझे प्यास लिए बैठा हूँ, और गैरत तिश्ना लबी ने मेरी इज्जत रखी, लबे दरिया हूँ मगर प्यास लिए बैठा हूँ, तुझसे अब तर के ताल्लुक भी मेरे बस में नहीं, यही उलझन यही एहसास लिए बैठा हूँ। 5 ओवर की समाप्ति 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी दी गई अब राकेश को। बी इंडियन के सामने बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। कैफी आजमी में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था बंटी ने, लेकिन ये लक्ष्य अगर 50 के ऊपर जाता है शाहिद खान तो एक तरह का थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ जाएगा। अनिकेत सामना कर रहे हैं बैट्समैन राकेश का। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, केवल दिशा दी तिरछे बल्ले से। डीप स्क्वाडिश थर्डमैन और बैकवर्ड पॉइंट पे गेंद को उठाया। 1 रन। स्कोर 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी या हिमश बलेरे जो फील्ड कर रहे हैं इस वक्त डीप बैकवर्ड पॉइंट पर। इस सीजन में अपने फॉर्म को तलाश कर रहे हैं हिमश, एबी बोलियोलियस के नाम से जाने जाते हैं। बहुत अच्छी गेंद लेकिन ज्यादा कटी, वाइट। इस मरतबा बहुत खूबसूरत गेंद नहीं थी, दूसरे मोहल्ले में वाइट। शाहिद खान शायद अंपायर जो इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं सुरेश दलवी, उनका अनुमान था कि गेंद ज़्यादा बाहर निकल रही है। द लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। क्रिकेट में कहा जाता है कि लाइन हमेशा अंपायर को बिलोंग करती। स्कोर इस वक्त 47 रन है। कैप्टन योगेश दोंदे इस वक्त गेंदबाज के पास आए हैं कि आपको कहाँ मेंटेन करना है अपनी लेंथ और लाइन को। बिल्कुल बाबे सर, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि गेंदबाज गेंदबाजी करने के बाद अंपायर के सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये घटना होती है बाबे सर, तो उसमें अंपायर को डिसीजन देना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल। राइट आर्म राउंड विकेट आप जब गेंदबाज तो फिर इस तरह की घटना हो जाती। एक एक रन बहुत कीमती है। और अब स्कोर को अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया है। इस बीच गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, अच्छी वापसी की वहां पर। आगे पिच किया था, वहां पे खेलना चाहते थे ऑन साइड में। स्कोर इस वक्त रुका हुआ है 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। 6ठे ओवर का खेल चलता हुआ। अगला मुकाबला अल्फला स्पोर्ट और वीरेन स्पोर्ट। फिर से अच्छी गेंद, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। पैरों में आपके हलचल नहीं होंगी तो आप अच्छा स्ट्रोक नहीं खेल सकते। क्रिकेट के मैनुअल को आप खोल के देखिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं वापस सर। थोड़ा सा गेंदों को बाहर की जानिब काट रहे हैं वहाँ पर, और लगातार बैट्समैन क्रॉस डिवाइडेड स्ट्रोक खेलना चाहते हैं तो बीट हो रहे। कौन बनाती भी पहुंची थी गेंद, बल्ले के करीब से गई थी। इस मरतबा ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में, वहां पर बढ़िया फील्डिंग डीप वाइडिश मिड विकेट पर गेंद को पाया सतीश ने। 2 रन स्कोर में और बढ़ते हुए स्कोर 49 पे पहुंचा है। बिल्कुल बाबे सर, सतीश काठोले एक बहुत अच्छे फील्डर है और वहाँ पर बहुत बढ़िया फील्ड उन्होंने किया। इस मरतबा फिर से अच्छी गेंद थी, फिर से लहराती बल खाती दन दनाती भी पहुंची विकेट कीपर के पास। और बाबे सर यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो स्कोर हो चुका है वहाँ पर फैज रईस वहाँ पे नजर आ रहे हैं। बुम्बू मशीर और शंकर छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची के साथ मुस्कुराहटें बिखेरी जा रही है। बहुत अच्छी गेंद आगे रखा था, ओवर खत्म होता हुआ और
इनिंग भी खत्म होती हुई, कुल मिला के 49 रन रखे, 50 रनों की चुनौती है। आइए अल्ताफ बाली जिन्होंने सारे शहर का सत्कार किया, बाली ट्रॉफी से इम्प्रेस होकर उनके भाई कयाम शेख एंड फैमिली, उनकी पूरे और निमेश भाई एंड निमेश शाह एंड फैमिली और कयाम भाई उनको एक गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं यादगार। ये अल्ताफ बाली को दे रहे हैं कि आपने सारे तालुके का सत्कार किया है, क्रिकेट का सत्कार किया है, क्रिकेट को ऊंचाइयों पे ले जाए। कई मैसेजेस हमें मिल रहे हैं कि विलासार का जो कप रहता है, अगर वो टेनिस का वर्ल्ड कप है तो फिर अल्ताफ बाली का टेनिस का आईपीएल आप देख रहे हैं। आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें सुभाष ठाकरे फैम टीम, वीरेन स्पोर्ट और अल फलाह स्पोर्ट्स। चिल्ली चिल्ली फराज नासिकर हमारे बीच में है और बहुत लजीज खाना, और वो भी बदला बदला हुआ। मैनुअल उनके पास बहुत अच्छा है, आपको हर गली में चिल्ली चिल्ली की याद सताएंगी। आइए, दोनों कैप्टन मेरे साथ हैं। वेलकम हेमंत पाटिल और खुशामदीद गुफरान। मैं हमारे आज के मौजूद मेहमान उस्मान मामू से मोहतरमाना इल्तिमास करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स में आना है टॉस के लिए। उस्मान मामू हमारे बीच में आते हुए, the man have lot of knowledge about the cricket, the man of behind Ahmad Sport also, and the man of beyond every show of beyond the cricket. खुश आमदीद उस्मान मामू। टॉस बॉक्स में आपका हम इस्तकबाल करते हैं। हाजी भी हैं उनके साथ। और आइए, ये सिक्का एक तरफ आपको अल्ताफ और एक तरफ बाली ट्रॉफी, क्या कहेंगे? अल्ताफ कहना है हेमंत पाटिल का सिक्का भले से नीचे गया और आया भी अल्ताफ। मामू, हम आप ही के हाथों से ये यादगार सिक्का कैप्टन को देना चाहेंगे, और ये बैग जो पायनियर स्पोर्ट्स ने बाली ट्रॉफी की यादगार, वो भी आप कैप्टन को दीजिए। यानी आपने टॉस जीता और इनामत पहले ही जीते। तो हेमंत पाटिल, वीरेन स्पोर्ट एक बड़ा नाम है, लेकिन आपने देखा कि अल्ताफ बाली ने बड़ा काम किया है। बाली ट्रॉफी में एक बड़ी टीम के कैप्टन होने के नाते आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और क्या लग रहा है, ये जो चाम है, ये जो शाम है, ये जो जुनून है, ये जो दीवानगी है, इसमें वीरेन स्पोर्ट आपको कहाँ देखना चाहिए? हम तो क्वार्टर में देख रहे हैं, अभी 2 राउंड जीत के क्वार्टर में। टॉस जीत के क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग। मेरे साथ इस वक्त गुफरान है। गुफरान, ये बताइए, आपकी टीम हमेशा अच्छा खेलती है, फलाह क्रिकेट की जो फलाह है उसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आई है, जहाँ तक मेरा अपना एनालाइज है। आपके सामने एक बड़ी टीम है, क्या रणनीति रहेंगी कि वीरेन स्पोर्ट को आप चुनौतियाँ पेश करेंगे? हमारी रणनीति ये है कि हम लोग तो टॉस जीत के फर्स्ट बैटिंग ही करना चाहते थे। अल्लाह ने हमको फर्स्ट बैटिंग दी है और हम लोग इंशाल्लाह 60+ टारगेट बनाएंगे ताकि सामने वाली टीम पर प्रेशर बना के और उस पर हमारे बॉलर को भी इजी गेम खेलने मिल जाए। 60 रन के लिए जाने के लिए आपको पावर प्ले, जो मैंडेटरी पावर प्ले 2 ओवर, उसमें बहुत अच्छी बल्लेबाजी करना होगी, तेज़ रन बनाने होंगे। वो कौन सा बैट्समैन है जिन पे आप डिपेंड करते हैं कि वो तेज़ रन बनाए?
माशाल्लाह नदीम है और ऊपर से शोएब और विक्की। ये इंशाल्लाह ये 3 शुरू के पावर प्ले के बैट्समैन हैं। इंशाल्लाह इन लोग से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा खेल के पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि एक बड़ी टीम का कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके खिलाड़ियों पर है, मगर सबको हम लोग प्लान करें तो उसमें सबको ये कॉन्फिडेंस दिलाया है कि टीम जो अच्छा खेलती है वो बड़ी रहती है, जो नहीं खेलती है वो छोटी रहती है। तो बड़ी टीम मत देखो, इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस के साथ उतरो, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे तो इंशाल्लाह अपन आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ उस्मान मामू हैं और मैं आपको थोड़े में पूछना चाहूँगा कि बाली ट्रॉफी की धूम इस वक्त हर जगह है। क्या अरेंजमेंट किया है, क्या कलरफुल स्टैंड बनाए हैं, मरहूमों को याद किया जा रहा है जो इस दुनिया से कूच कर गए, और सभी को उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया है, मैजिक बॉक्स बनाया है, बहुत खूबसूरत एटमॉस्फियर है। अल्ताफ बाली, अजमल नासिक, शहीद पापा, पायनियर स्पोर्ट्स का ये शो है जो इस वक्त यूट्यूब पे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इंटरनेट के माध्यम से देखा जा रहा है, SMT चैनल से पूरे हिंदुस्तान के केबल नेटवर्क पे नज़र आ रहा है, और इस तालुका में SSS और डेन चैनल पे। ये बताइए मामू, आप पहली मर्तबा आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं अल्ताफ बाली को मुबारकबाद दूंगा, इतना महंगा उन्होंने हमें दिया है। अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ये देखने मिला है मुझे, और इनामात से भरपूर, और एक्स प्लेयर्स को भी खराज अकीदत दिया गया है और जो महरूम है उनको खराज अकीदत दिया गया है, और प्लेयर्स के लिए सब कुछ दिया गया है, इनामात के साथ साथ ड्रेस और लाइव और हर चीज़ का अरेंजमेंट बहुत बेहतरीन किया है। मैं अल्ताफ बाली और उनकी टीम को, पायनियर स्पोर्ट्स को मुबारकबाद दूंगा, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जैसा सोचा था उससे बढ़कर पाया मैंने। अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में 2 शोमैन गुजर चुके, एक लेट राज कपूर एंड अनदर वन इज़ सुभाष घई, तो भिवंडी का जो क्रिकेट है, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, उनमें विलास आर लेजेंड, और अब ये एक नाम, बड़ा नाम जुड़ चुका है, आयरन मैन अल्ताफ बाली का। और मैं अल्ताफ बाली का जो मैं ये क्रेडिट दूंगा उनको कि जिस तरह वो रूल्स एंड रेगुलेशन को भी कायम कर रहे हैं, और सिलेक्शन और अंपायर के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई या कुछ किया, और जो डिसीजन लेना है पनिशमेंट का, वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह ICC में एक चेयरमैन होता है, इसी तरह मैं उन्हें भिवंडी का चेयरमैन मानता हूं, और ये दिल कलेजे गुर्दे का काम था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट और इतना सब कुछ उन्होंने झोंक दिया इसके अंदर, वाकई काबिल दीद है और काबिल मुबारकबाद है। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम। बहुत बहुत लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सार का शो और अल्ताफ बाली का शो, 2 लोग आ चुके हैं। उस्मान मामू, न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज विन स्पोर्ट won the toss and choose to the bowl first, is back to the commentary box. थैंक यू भावेश सर। तो दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर इस वक्त अंपायर का इशारा स्ट्राइक पर है। अंपायर, मैच रोकना है थोड़ा। अंपायर, बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए एक छोटे से इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ हम दोस्तों आपको लिए चलते हैं। हमारे बीच इस वक्त अख्तर अंसारी मुन्ना मौजूद हैं, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं। अख्तर अंसारी उर्फ मुन्ना की इज्जत अफजाई होती हुई हमारे बीच मोहतरम शमीम अंसारी साहब मौजूद हैं, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं। अल्ताफ बाली के हाथों से हमारे बीच में अकील सैयद मौजूद हैं। अकील सैयद, उनकी हम इज्जत अफजाई करते हुए हमारे बीच में मोहतरम आरिफ खरबे साहब मौजूद हैं, आइए हम आरिफ खरबे साहब की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। आरिफ खरबे,
आरिफ खरबे की इज्जत अफजाई होती हुई अल्ताफ बाली के दस्ते मुबारक से। और बहुत खूबसूरत रात है, शाहिद खान की आवाज़ है कि इस दौरे तबाही में मुश्किलें संभल जाना, तुम तो मेरे अपने हो, तुम भी ना बदल जाना, और इस रात की कीमत का अंदाज़ा नहीं तुमको, इस रात ठहर जाओ, जाना है तो कल जाना। आइए दोस्तों, माइक्रोफोन पर मैं आवाज़ देना चाहूँगा बहुत मशहूर कमेंटेटर शाहिद खान को। थैंक यू भावे सर। तो स्ट्राइक पर है राम, नॉन स्ट्राइक पर है चेतन। पहला ओवर लेके आ रहे इस वक्त गेंदबाज संदीप, राइट हैम और 2 विकेट से इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। इस बीच पहली गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वहां पर अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। वाइट का इशारा अंपायर शकील कोटी का। एक्स्ट्रा के रूप में खाता खुलता हुआ बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली का। जो दर्शक पर्दे को पकड़कर खड़े हैं, प्लीज पर्दे से पीछे हट जाए, प्लीज जाके स्टैंड में बैठे। बिल्कुल, लाल पर्दे के अतराफ में अब कोई नहीं खड़े रहेगा, आपको स्टैंड में रहना है। संदीप फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस भी शॉट गेंद थी, बैट फुट पे चले गए, हवा में स्ट्रोक, और इसी के साथ बहुत ही बढ़िया कैच। राम ठाकरे की बारी समाप्त। वाकई में बहुत बड़ा झटका। और ये देखिए क्या गेंदे करते हैं संदीप, हमेशा उनकी गेंदे जो लेग ब्रेक रहती बहुत। इस मर्तबा टॉप स्पिन किया था वहाँ पर उन्होंने और चकमा खा गए, उछाल को भांप नहीं पाए राम ठाकरे। शून्य का चश्मा पहन के वापस जाते हुए। देखना है ऐसी स्थिति में नए बैट्समैन कौन बल्लेबाजी को आते हैं। अहमद बलेरे को किस नंबर पे बल्लेबाजी को भेजा जाता है, ये एक नुक्ता रहेगा। बीसीसी बोरियोली पड़गा कई महान खिलाड़ी रह चुके हैं। आज अहमद और योगेश खेल रहे हैं। सुफियान और पापासू से बालाजी में खेलेंगे। शाहिद और माजिद अहमद स्पोर्ट्स में खेलेंगे। तो पहली विकेट गिरती हुई इस वक्त जो मौका दिया गया था राम ठाकरे को बगैर कोई रन बनाए वापस, लेकिन अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए अहमद। देखना है बाबे सर, ये जो अहमद बलेरे है ना, ये जब आते हैं तो साइको बन जाते हैं, और ये जब बन गए तो गेंदबाजों को चक्कर आ जाती। इस बीच ये गेंद धीमी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पर खेलने की कोशिश की चेतन ने, लेकिन स्ट्रोक टाइम नहीं कर पाए। डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी इस वक्त। संदीप को देखिए, संदीप को पता है कि गेंदें रुक कर आ रही, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अच्छी लेंथ और लाइन में गेंदबाजी कर रहे हैं, और आधा काम तो पिच कर रही। बिल्कुल बाबे सर, इस वक्त संदीप को ये पता है कि उनकी लाइन तो उनकी दिशा सही रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उनके पास जो लक्ष्य है वो सिर्फ 50 रनों का है। इस बीच फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद, अपील वहां पर देखना है, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। एक और डॉट गेंद। चेतन लगातार बाबे सर कठिनाई में यहाँ पर, लेकिन कई दिनों से हम देख रहे हैं कि चेतन जिस तरीके के बैट्समैन है उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। क्या ऑफ ब्रेक गेंद की थी वहाँ पे, ये देखिए, हालांकि कट करने की कोशिश की थी वहाँ पर। संदीप भी भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें कर रहे हैं और बैट्समैन को इस वक्त कड़े इम्तिहान में मुब्तला कर दिया है। बिल्कुल, संदीप फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस भी फुल टॉस गेंद थी, समझ नहीं पाए वहां पर, सीधे बल्ले से खेला है, मौका देखना है अंडरम थ्रो, लेकिन नहीं लगा, निशाना चूकता हुआ वहां पर। फुल टॉस गेंद थी बाबे सर, फिर से अपने विकेटों को खुला छोड़ा था, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे वहां पर। गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा। अब जाके खाता खुलता हुआ चेतन का स्कोर इस वक्त 2 रन। आपने देखा कि गेंद हवा में थोड़ा सा घूमती हरकत करती आई थी। अब देखना है कि अहमद बलेरे क्या करते हैं। बी इंडियन ट्रॉफी में तो वो असफल रहे थे, लेकिन कभी भी वो फॉर्म में आ सकते हैं। इस बीच फुल टॉस गेंद बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से उठा दिया, गेंद जा रही है इस वक्त खबर बाउंड्री की ओर। अब जाके गेंद को उठाया और 2 रन पूरे किए अहमद बलेरे ने। इन 2 रन से खाता खुलता हुआ अहमद का, और स्कोर इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स का 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शाहिद खान, एक तो दाद देना होगी कि अभी भी संदीप फ्लाइट कर रहे हैं अहमद के सामने। ड्राइव ज़रूर किया था, लेकिन उतना एतमाद से भरा हुआ स्ट्रोक नहीं था।
बिल्कुल बाबे सर, अगर अहमद बलर को देखें तो ग्रामीण में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, ये अच्छा मौका है उन्हें फॉर्म में आने का, लेकिन देखना है क्या वो अपना नेचुरल क्रिकेट खेलते हैं, जो सिटी क्रिकेट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनफॉर्म नहीं चल रहे इस साल वो। धीमे गेंद क्रॉस डिवाइडेड खेलने की कोशिश, और देखना वहाँ पर स्टंप ज़रूर बिखेरे थे लेकिन क्रीज में मौजूद थे। तो इसी के साथ बढ़िया ओवर हम कह सकते हैं इस वक्त संदीप का, एक ओवर की समाप्ति 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बंटी स्पोर्ट्स बोरोली, ये देखिए बहुत ही धीमी गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रही थी, बहुत ही जोर से बल्ला चलाया था वहां पर, गेंद की लाइन में नहीं थे बाबे सर, खड़े खड़े केवल बल्ला चलाया था, डॉट गेंद। बिल्कुल ऑफ स्पिन के बीच में आपने देखा गेंद को सीधा रखा, जिस तरह अश्विन रखते हैं दूसरे के लिए। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी संदीप की। अल्ताफ बाली कुछ चर्चा करते हुए, शाहिद खान बहुत अंतर है अगर हम कंपैरिजन करें ग्रामीण क्रिकेट का और सिटी क्रिकेट का। कई बार हमने ऐसा देखा है कि ग्रामीण क्रिकेट में आप अर्धशतक लगाते हैं और यहाँ 5 रन मुश्किल हो जाते हैं। हालांकि सभी खिलाड़ी जो ग्रामीण के वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन सही टेस्टिंग तो आपकी सिटी क्रिकेट में। बिल्कुल बाबा सर, काफ़ी ज़्यादा अंतर है, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि ग्रामीण क्रिकेट के गेंदबाज और सिटी क्रिकेट के गेंदबाज में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सिटी क्रिकेट में अगर आप अच्छी बैटिंग करते हो तो वहीं पे आपका नाम ज़्यादा होता है। ग्रामीण क्रिकेट में कई खिलाड़ी हम देखते हैं कि जो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं लेकिन सिटी क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर पाते। अब यहाँ पर देखना है कि कई ग्रामीण की टीमें खेल रही है जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अगर हम देखें तो बंटी स्पोर्ट्स को, वो भी एक ग्रामीण की टीम है बाबे सर, सभी ज़्यादातर जो खिलाड़ी है पड़गा परिसर के ही है। इस बीच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से उठा दिया, गेंद खबर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस स्ट्रोक के लिए चेतन बहुत माहिर है बाबे सर, रूम ले रहे थे कब से, कोशिश कर रहे थे इस तरीके का स्ट्रोक खेलने की, अब जाके गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, मौका था वहां पर और उन्होंने उस मौके पे चौका लगाया। बिल्कुल चेतन जो तेज गेंदबाजी के सामने अच्छा खेलते हैं, ये आप अपने टीवी मॉनिटर पे चांद को देख रहे हैं। रोज रातों को सितारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद तो पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। इस बीच गेंद फिर से सीधे बल्ले से बहुत ही तेज ड्राइव खेल दिया, गेंद जा रही है इस वक्त लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। रोकने की कोशिश की थी वहां पर भावेश सर, फील्डर पहुंच चुके थे लेकिन गेंद जीतती हुई फील्डर हारते हुए, और इसी के साथ 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन चौके। और कहा जा सकता है जहां पहले ओवर में संदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, अब दूसरे ओवर में अच्छी बल्लेबाजी चेतन की। ये देखिए किस तरह से डाउन द विकेट खेला था वहाँ पे, डाउन दी ग्राउंड। चेतन ने साबित कर दिया है कि वो तेज गेंदबाजी के अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन स्पिन गेंदबाजी पर कहीं ना कहीं कठिनाइयों में। देखना है यहाँ पर अब चौकों की हैट्रिक पर है हरीश। फुल टॉस गेंद फिर से इनफील्ड के ऊपर से उठा दिया, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद खबर बाउंड्री के बाहर जाती हुई, 4 रन और चौकों की हैट्रिक इस वक्त पूरी करते हुए चेतन। चौकों की हैट्रिक करने वाले तीसरे बैट्समैन बन गए चेतन, और कहना होगा कि जो संदीप ने पाया था वो गेंदबाज हरीश ने एक ही ओवर में वापस कर दिया। बिल्कुल भावेश सर, यहाँ पर अगर हम देखें तो रनों को 50 रन सिर्फ यहाँ पे, और इस तरीके की गेंदबाजी अपने टीम के लिए बहुत ही महंगी पड़ सकती है। और लगातार वहाँ पर रूम दे रहे हैं, फुल टॉस दे रहे हैं गेंद को, और चेतन जो पहली ओवर में थोड़े से कठिनाई में थे अब इस ओवर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच गेंद फिर से सीधे बल्ले से बहुत ही तेज ड्राइव अपने फॉलो थ्रो में कलेक्ट करने की कोशिश, मिसफील्ड हुआ, वहां पर 1 रन बना लेकिन नहीं, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, 1 ही रन। स्कोर इस वक्त 17 रन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है इस वक्त, 17 रन हुए। हरीश इस बीच रिवर्स स्ट्रोक बहुत ही खूबसूरत, देखना है गेंद खबर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। सारा गुस्सा उतार दिया वहां पर अहमद बलेरे ने, गजब का शॉट खेला है, रिवर्स शॉट। एबी के अंदाज में एबी पोरियोलियस ने आते ही गेंद का स्वागत किया। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे, ये देखिए बहुत ताकतवर स्ट्रोक, गजब का टाइमिंग शॉट के पीछे 4 रन।
बिल्कुल बाबे सर, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक वहां पर हम कह सकते हैं इस वक्त एमएच के बल्ले से निकलता हुआ, और बहुत महंगा ओवर चल रहा है। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली का बहुत ही बढ़िया 21 रन। दूसरे ओवर का इस वक्त खेल चलता हुआ। वहां पे जो दर्शक अब आखिरी गेंद हरीश बहुत ही महंगे साबित होते हुए। इस बीच शॉट गेंद बैटफुट पे गया, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। अब हम कह सकते हैं कि अहमद पलेरे फॉर्म में वापस आते हुए, उनको जिस काम के लिए भेजा था देखना चाहेंगे किस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया है। और अब अगर अहमद पलेरे फॉर्म में आए तो शाहिद खान में तो ये देखिए छोटी गेंद थी, बैकफुट पे चले गए, बहुत ही करारा पुल, 6 रन। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये जो ए बी है ना अहमद पलेरे, ये तो साइको बैट्समैन है। ये कभी जब साइको बन जाते हैं तो फिर गेंदबाजों को बहुत परेशानी में डाल देते हैं। बिल्कुल बाबे सर, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। इस वक्त थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, वहां पर पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही देखा कि एक फील्डर मिड विकेट पर है, दूसरा कवर में है, वहां पर खेल दिया गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। अब जो पहले ओवर में संदीप ने गेंदबाजी की थी बहुत ही बढ़िया, सिर्फ 4 रन दिए थे। अब दूसरे ओवर में बहुत ही महंगे साबित हुए, हरीश 23 रन दिए। तो 2 ओवर की समाप्ति पे इस वक्त रन बने 27। कंजूस भरी गेंदबाजी की थी संदीप ने, लेकिन हरीश तो मानो बिग बाजार में जाके खड़े रहे, 23 रन दे डाले। एक खराब ओवर आपको मैच में बाहर कर सकता है। अहमद पलेरे फॉर्म में आ चुके हैं, बहुत खूबसूरत रिवर्स शॉट खेला, बहुत खूबसूरत शॉर्ट आर्म पुल खेला उन्होंने। लेकिन देखना है कि गेंदबाजी के लिए किसको, संदीप को कंटिन्यू रखा गया, मरता क्या ना करता। उनको पता है कि संदीप ही ऐसे गेंदबाज है जो विकेट भी ले सकते हैं और दबाव भी बना सकते हैं। बिल्कुल बाबे सर, इस वक्त संदीप को मोर्चे पे लगाया जा रहा है, उनका सामना कर रहे हैं इस वक्त चेतन। लेकिन देखना है चेतन ने भी चौकों की हैट्रिक पूरी की है, चेतन भी इस वक्त फॉर्म में आ चुके हैं। तो बाबे सर कहीं ना कहीं जो बैटिंग को लेके गए योगेश थोड़े से परेशान थे, अब उनके दोनों अच्छे बैट्समैन इस वक्त फॉर्म में आए हैं, ये उनके टीम के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन देखना है कि क्या जो 2 ओवर में रन बने हैं, बाकी के 4 ओवर बाकी है, समय में थोड़ा सहयोग करे सो प्लीज एसआर स्पोर्ट्स, उसी तरीके की बल्लेबाजी होती है नहीं। संदीप चेतन के लिए शॉर्ट गेंद पुल करने की कोशिश, बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक लगाना चाहते थे, वहां पर बहुत ही धीमी आई थी गेंद बाबे सर। बल्ला जोर से घुमाया था लेकिन सही संपर्क नहीं, 1 रन जरूर मिला चेतन को। फिर कठिनाइयों में हम देख रहे हैं चेतन को स्पिन गेंदबाजी के सामने। तेज गेंदबाजी का अच्छा सामना कर रहे हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाजी के सामने चेतन कठिनाइयों में। बैटिंग पावर प्ले अभी बचा हुआ है, और शाहिद खान अगर बल्लेबाजी आप करते तो क्या करते? जब रन बने थे तो फिर संदीप को जवाब देने के लिए आप बैटिंग पावर प्ले ले सकते थे। अंपायर इस वक्त कुछ बताते हुए, क्योंकि स्क्वायर लेग अंपायर के बाबे सर दाहिने जानिब 3 खिलाड़ी नहीं रह सकते। बिल्कुल, सामने के स्टैंड से कुछ लेज़र लाइट बैट्समैन की आंख पर आ रही है, उसको बंद करना है। दर्शकों से गुजारिश है कि प्लीज कोई लेजर लाइट ग्राउंड पे ना मारे खिलाड़ियों को। इससे नो बॉल वहां पर हमारे अंपायर्स ने दिया है। जो 3 खिलाड़ी वहां पर थे, फ्री हिट। अब देखना है क्या फ्री हिट का फायदा अहमद पलेरे उठाते हैं नहीं। बिल्कुल, फ्री हिट अहमद के खाते में गई है। संदीप, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? इस बीच ओवर पिच गया, लंबा स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा स्ट्रोक है, स्टैंड में जाकर गेंद गिरी है। अहमद पलेरे ने
अब बता दिया है कि वो जब फॉर्म में आते हैं तो इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं। ये देखिए विद द स्पिन खेला था, बहुत खूबसूरत शॉट, फ्रंट लेग को अलग कर दिया था और गेंद दूर कहीं जाती हुई 6 रनों के लिए। बिल्कुल बाबे सर, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक की छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 35 रन। और अब देखना यहाँ पर छक्कों की हैट्रिक पर है अहमश। देखना है कि छक्कों की हैट्रिक पूरी करते हैं नहीं। अगर छक्कों की हैट्रिक के लिए 5,000 रुपये, विकेटों की हैट्रिक के लिए 5,000 रुपये। अब देखना है यहाँ पर क्या छक्कों की हैट्रिक पूरी करते हैं नहीं। अभी तक 2 बैट्समैन छक्कों की हैट्रिक पूरी कर चुके हैं। संदीप अहमश के लिए लोअर फुल टॉस गेंद, लेकिन नहीं, वहां पर कारपेट के सहारे खेला। बढ़िया गेंद थी बाबे सर, फुलर लेन की गेंद थी। 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया वहां पर अहमश ने। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 36 रन। तीसरे ओवर का इस वक्त खेल चल रहा है बाबे सर। बहुत ही तेज बल्लेबाजी हो रही है, दोनों ही बैट्समैन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे। जहां चेतन चौके लगा रहे वहां अहमश छक्के लगा रहे, तो कॉम्बिनेशन दोनों ही बैट्समैन का बहुत बढ़िया है इस वक्त। तालमेल जमता हुआ और एक अच्छी पार्टनरशिप भी, और टीम को धीरे धीरे जीत की तरफ अहमश और चेतन ले जाते हुए। इस बीच धीमी गेंद, लेकिन इस वक्त चेतन समझ नहीं पाए, थोड़ी सी नीची भी रही थी वहां पर। तेज बल्ला चलाया था, गेंद की लाइन में नहीं थे, खड़े खड़े इस वक्त स्ट्रोक खेलना चाहते थे, डॉट गेंद। अब हम कह सकते हैं कि चेतन स्पिन गेंदबाजी के सामने अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। तेज गेंदबाजी पे उन्होंने चौकों की हैट्रिक लगाई। बिल्कुल बाबे सर, स्पिन गेंदबाजी भी और बहुत ही धीमी गेंदबाजी भी। आप जितना तेज बल्ला चलाते हैं वहां पर आपने देखा कि चेतन बहुत ही तेज बल्ला चला रहे, बल्ला पहले घूम रहा है और गेंद बाद में आ रही है। संदीप शॉर्ट गेंद, इस वक्त पुल देखना है, हवा में फील्डर उसके नीचे आने की तैयारी में, लेकिन नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। बहुत ही शॉर्ट गेंद थी बाबे सर, वहां पर मौका था फील्डर के लिए, लेकिन समझ ही नहीं पाए वहां पर फील्डर, और गेंद इस वक्त उनके हाथों से छटकती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। ये देखिए फिर से एतमाद से नहीं खेला था, वहां पर हवा में जरूर थी और थोड़ा सा आगे गिरती हुई फील्डर के 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 40 रन। और कहा जा सकता है बाबे सर कि जो पहले गेंदबाजी बढ़िया हुई थी, अब बल्लेबाजी उससे भी बढ़िया होती। हालांकि अगर हम देखें तो गेंदबाजी में बाबे सर कोई भी गेंदबाज को ज़्यादा विकेटें नहीं मिली है, बल्लेबाजी लेकिन बहुत बढ़िया हो रही है। इस बीच एक गेंद फिर से नीचे रही, लेकिन बल्ला जरूर चलाया चेतन ने, समझ नहीं पाए, लाइन में नहीं थे, लेन में नहीं थे, अंधाधुंध बल्ला चलाया, डॉट गेंद। ये देखिए पॉइनरी स्पोर्ट्स की कैप्टन आशिर, दानिश, अजहर, माजिद, फुरकान, 5 इस वक्त पॉइनरी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आपके टेलीविजन सेट पर। बाली ट्रॉफी के जो खूबसूरत टी शर्ट दिए गए हमारे वॉलंटियर्स को। इस बीच एक गेंद फिर से धीमी गेंद, लेकिन ज्यादा बाहर। इस वक्त हम पर शकील खूटी का इशारा, वाइट एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन बढ़ेगा। स्कोर इस वक्त 41 रन। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ, बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त अहमश और चेतन की। आप अश्विन नहीं बन सकते, कैरम बॉल के लिए आपको बहुत कंट्रोल चाहिए। बाली ट्रॉफी 2016 टी शर्ट इस वक्त दिखाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर इस वक्त टी शर्ट जो स्पॉन्सर किए अल्ताफ बाली ने। इस बीच अगेन खड़े खड़े बहुत ही तेज स्ट्रोक, फिर से हवा में, लेकिन इस बार चेतन को वापस जाना होगा। बढ़िया कैच। लगातार कठिनाई में थे, संदीप के सामने बल्ला चला रहे थे, आखिरकार गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, लेकिन चेतन को वापस जाना पड़ा। तो अब कहा जा सकता है कि ओवर समाप्त होते हुए 3 रन बने हैं, 41। अब जीत के लिए सिर्फ 9 रन चाहिए। तीन ओवर की समाप्ति इस वक्त 41 रन। अब सिर्फ अब सिर्फ 9 रन चाहिए वहां पर। अबुल्लैस, कयाम, शेख,
नईम शेख, दानिश खोत, अशीर, अजहर अंसारी, रिजवान। सो थैंक यू शाहिद खान। 3 ओवर की समाप्ति, 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 9 रन और चाहिए। अहमश बलेरे कितने पे खेल रहे हैं? 19 रन बनाए, 2 सिक्सर लगाए, 1 चौका लगाया है। सामना कर रहे हैं बिल्कुल 12वें खिलाड़ी को स्पेशल पहचान दी गई है। जैकेट कैप्टन को नहीं बल्कि 12वें खिलाड़ी को हमने दिया है, क्योंकि 12वां खिलाड़ी कहीं ना कहीं छुप जाता है और उसको ऊपर लाने की कोशिश है बाली ट्रॉफी में। आपके भी हम ओपिनियन लेंगे जैसे हमें समय मिलेगा, क्योंकि आपको तो पता था एक टाइम गजा रहते थे, अब तो गजा के बिना भी मज़ा आ रही है। खेल की शुरुआत होती भी दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए इस वक्त बुलाया गया गेंदबाज वैभव को। सामना करेंगे अहमश बलेरे, AB बोरियोलियस। अहमश और योगेश दोंदे इस वक्त बंटी बोरियोली में खेलते हुए, अहमद स्पोर्ट में शाहिद खान और माजिद, और बालाजी में सुफियान शेख और पापा सुसे। खेल की शुरुआत होती हुई वैभव मुड़ते हुए। सिर्फ 9 रन चाहिए 3 ओवर में। कोई चमत्कार इस मैच को जिता सकता है SR को। पहली गेंद घूम के मारने की कोशिश विकेटों के ऊपर से चली गई। जब छोटी गेंद रहती शाहिद खान तो गेंद की लाइन से आप हटते हैं तो ठीक है, लेकिन बल्ला अगर आप जोर से घुमाते तो कई मरतबा ऐसा होता है कि कांटेक्ट नहीं होता है। अपेक्षा से नीचे भी रही थी, कॉरिडोर अनसर्टिनिटी से चली गई। आज का आखिरी मुकाबला मित कुमार और वकी स्पोर्ट मापोली। इसके बाद वीरेन और अल्फला। अच्छी गेंद थी, बहुत ही अटपटे अंदाज से खेला था वहाँ पे अहमश बलेरे ने और रन के लिए भागे थे। 1 रन से 20 पे पहुंचे अहमश। 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। योगेश दोंदे ने आज अच्छी कप्तानी की है। अहमश को ऊपर भेजा था, हालांकि कैफी आजमी ट्रॉफी में वो चले नहीं थे। हाँ बिल्कुल बाबे सर, जिगर का काम किया था उन्होंने, क्योंकि काफ़ी मैचेस से फ्लॉप चल रहे थे। मुझे लगता है ये तमाम टिप्स शाहिद शेख ने दिए, जो थोड़ा बहुत खफा थे पिछले इसमें। इस मरतबा ऊपरी सिरा, एक और विकेट। जो स्टैंड है हमारे सिर्फ वो टीमों के लिए, जो हमारे दर्शक है प्लीज स्टैंड से उतर जाए। जो हमारे मदरसे के बच्चे हैं प्लीज, और स्टैंड में कोई मस्ती नहीं करेगा, सो प्लीज स्टैंड से उतर जाए। हमारे वॉलंटियर्स वहां पर आ रहे हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो स्टैंड बनाए गए हैं वो जो टीमों का मैच है सिर्फ उन्हीं के लिए और हमारे खास मेहमानों के लिए वो है। इरशाद कुरैशी ने इस वक्त बाली ट्रॉफी के लिए नई ख्वाहिशात दी है। हम हमारे शायकीन से माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं कि हज़ारों मैसेज हमारे इनबॉक्स में हैं जो हम नहीं पढ़ सकते। रनिंग कमेंट्री में आपका प्यार अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट तक पहुंचता रहेगा। बहुत ख़राब स्ट्रोक वहां पर आउट हो गए बैट्समैन कल्पेश। नए बैट्समैन यतीश बल्लेबाजी को आए हैं, बैकलीफ ऊंचा रख के बल्लेबाजी करते हैं और मेरे ख्याल से ग्रामीण क्रिकेट में वो खालिंग की नुमाइंदगी करते हैं। इस मरतबा आगे बढ़ के गेंद को केवल पुश किया खाली क्षेत्र में। खराब फील्डिंग वहां पर। लगभग एसआर ने मैच को छोड़ दिया है। शाहिद खान 3 रन पूरे किए बैट्समैन ने। वाफाले चषक में शाहिद खान तो वाफाले की गेंदबाजी पे टूट पड़े थे। 78 रन उस फाइनल में बनाए थे उन्होंने। उनकी भी परीक्षा रहेंगी जब अहमद स्पोर्ट एक्शन में नजर आएंगी 20 तारीख को। अहमश बैकलीफ ऊंचा है,
और ग्राम गुज की तरह बल्ले को लगातार विकेटों पे मारते हैं। पांच रन और चाहिए। देखना है ग्रिप बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हैं अहमश बलेरे। ओ इस मर्तबा ग्लांस करना चाहते थे, अब जाकर अंपायर का वाइट का इशारा, लेकिन बैकलिप जरूर ऊंचा रखा था लेकिन डिफेंस करना चाह रहे थे वहां पर। ये देखिए अधिक उछाल था गेंद पर, काफी फाइन खेलना चाहते थे वहां पर अहमश। 46 पे पहुंचा स्कोर, 4 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस मर्तबा आसमान में खेला है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। इस मैच को जीत लिया है इस वक्त बंटी स्पोर्ट बोरिवली ने। कॉन्ग्रेचुलेशन बंटी स्पोर्ट बोरिवली, नीलेश देसले एंड कैप्टन योगेश दोंदे। कितने रन बनाए अहमश ने? 27 रनों की लाजवाब बारी। आइए दोस्तों, अब हम हार्ड लक एसआर, हार्ड लक संदीप एंड हार्ड लक कैप्टन शिवाजी। आइए हबीब बेस्ट बाउंड्री के लिए जो कि चेतन ने लगाए थे 4 चौके, हबीब बेस्ट बाउंड्री का इनाम जाता है चेतन के नाम। सुपर उस्मान सुपर सिक्सेस का इनाम जाता है अहमश के नाम, जिन्होंने 3 सिक्सर लगाए, और मैन ऑफ द मैच भी है AB बोरियोलियस। पहले आगे आना है चेतन आपको। हबीब सुपर फोर्स के लिए हबीब फैब्रिक और हबीब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड की देन, हबीब अंसारी की देन, शर्टिंग और शूटिंग का वो कपड़ा हम आपको देने जा रहे हैं। अख्तर अंसारी एक्स क्रिकेटर ऑफ पायनियर उर्फ मुन्ना के हाथों से हम आपको दे रहे हैं 4 चौके लगाए हबीब सुपर बाउंड्रीज। अब मैं उस्मान सुपर सिक्सेस के लिए बुलाना चाहूंगा AB बोरियोलियस अहमश बलेरे को। अहमश आपको आगे आना है, और मैन ऑफ द मैच भी अहमश ही हैं। तब तक के लिए अहमश आते चेतन, अनेक अनेक अभिनंदन। अहमश बलेरे, ये देखिए उस्मान मामू के हाथों से सुपर सिक्सेस का जो वॉच है, स्पोर्ट हैंड वॉच और बैग उनको दिया जा रहा है। अब मैन ऑफ द मैच 27 रनों की बहुत ज़बरदस्त बारी खेली। आइए जावेद दलवी की देन एक्स मैर की काफ़ी इनामात हैं, हम देने जा रहे हैं अहमश आपको। अहमश यहाँ आइए, बहुत लंबी लाइन है। फारूक भाई आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। अब निज़ाम भाई के हाथों से हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। रऊफ भाई आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। तनवीर भाई आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। दयान शेख आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। देखना है मामू आपको 30,000 का गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं, और फैयाज अंसारी आपको 1,000 रुपया कैश उनकी दुख्तर है अख्तर के हाथों से देंगे। शाहिद पापा के छोटे भाई हैं फैयाज। वेल डन अहमश। अहमश मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो।